बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में दो दोस्त रहते थे, आर्यन और कबीर। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन उनकी पसंद एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। जहां आर्यन को घर का बना ताज़ा खाना पसंद था, वहीं कबीर को बाहर का जंक फूड बहुत अच्छा लगता था। आर्यन के घर में सब लोग सेहत का बहुत ध्यान रखते थे। सुबह सुबह आर्यन की मम्मी उसे दूध, दलिया और ताजे फल खाने को देती थी। मम्मी, आज नाश्ते में क्या है? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बेटा, आज मैंने तुम्हारा पसंदीदा बादाम वाला दलिया और ताजे सेब काटे हैं। जल्दी से खत्म करो, स्कूल के लिए देर हो रही है। शाबाश आर्यन। देखो, जो बच्चा सुबह अच्छा नाश्ता करता है उसका दिमाग दिन भर बिजली की तरह तेज चलता है ना दादाजी? बिल्कुल सही बेटा। मेरी आंखों की रोशनी और शरीर की ये फुर्ती इन फल सब्जियों का ही कमाल है। मैं आज भी इतना पैदल इसीलिए चल पाता हूँ क्योंकि मैंने कभी बाहर का ये कूड़ा कचरा नहीं खाया। हमेशा घर का ताजा खाना खाया, तभी आज भी मेरी हड्डियां मजबूत हैं। आर्यन हमेशा फुर्तीला रहता था और उसे कभी थकान नहीं होती थी। दूसरी तरफ कबीर के घर में हर रोज बहस होती थी। कबीर को दूध और पराठे से नफरत थी। वो अपनी मम्मी से जिद करके चिप्स, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक मंगवाता था। कबीर, कितनी बार कहा है ये दूध का गिलास खत्म करो, और देखो मैंने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पराठा और दही बनाया है। मम्मी, फिर वही बोरिंग खाना। मुझे पराठा नहीं खाना। क्या घर में वो चॉकलेट वाले सीरियल्स या नूडल्स नहीं हैं? कबीर बेटा, जिद मत करो। रात को भी तुमने बाहर से पिज्जा मंगवाया था। रोज रोज मैदे वाली चीजें खाना ठीक नहीं है, पेट खराब हो जाएगा। पापा, पिज्जा में कितनी सारी चीज होती है, वो तो सेहत के लिए अच्छी होती है ना। और ये दूध, मुझे इसकी स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे बस वो ऑरेंज वाली कोल्ड ड्रिंक ला दीजिए। बेटा, कोल्ड ड्रिंक पीने से शरीर में केवल शुगर बढ़ती है, ताकत नहीं। देखो, तुम्हारी आंखों के नीचे काले घेरे आ रहे हैं और तुम हर वक्त सुस्त रहते हो। आप लोग हमेशा मुझे टोकते रहते हैं। मुझे भूख नहीं है। मैं बस ये चिप्स का पैकेट स्कूल ले जा रहा हूँ, वहीं खा लूंगा। उफ, आर्यन, ये क्या अजीब सी खुशबू आ रही है तेरे टिफिन से। ये हरी हरी घास जैसी क्या चीज है? ये मेथी के परांठे हैं कबीर। मेरी मम्मी ने खास तौर पर बनाए हैं क्योंकि आज हमारा फुटबॉल ट्रायल है। और ये खुशबू अजीब नहीं, असली खाने की महक है। भाई, तू तो बिल्कुल पुरानी फिल्मों के हीरो जैसा है। माँ के हाथ का खाना। देख मेरा लंच, इसे कहते हैं मॉडर्न डाइट। ये नूडल्स और कोल्ड ड्रिंक देख, इसे खाकर जो किक मिलती है ना, वो तेरे इस घास फूस में कहाँ है? कबीर, ये किक नहीं, ये तेरे शरीर के साथ धोखा है। तू जानता है इसमें कितना प्रिजर्वेटिव और नमक है? कल पीटी क्लास में तू 2 चक्कर भी नहीं लगा पाया था, याद है? अरे वो तो कल धूप बहुत थी इसलिए थक गया था। खाने के इससे क्या लेना देना। तू बस अपनी फिलॉसफी बंद कर और एक बाइट ही नूडल्स खाकर देख, अपनी मेथी भूल जाएगा। नहीं दोस्त, शुक्रिया। मैं अपनी सेहत से समझौता नहीं कर सकता। तू देख नहीं रहा तेरी स्किन कितनी पीली पड़ रही है, और तू हर वक्त चिड़चिड़ा रहता है। जंक फूड सिर्फ जीभ को खुश करता है, पेट को नहीं। तू बहुत बोरिंग बातें करता है आर्यन। मैं तो वही खाऊंगा जो मुझे पसंद है। ये देख, ये कोल्ड ड्रिंक का घूंट पीते ही सारी थकान गायब। थकान गायब नहीं हो रही कबीर, तू बस अपने दिमाग को बेवकूफ़ बना रहा है। जब असली ताकत की ज़रूरत होगी ना, तब ये नूडल्स काम नहीं आएंगे। देख लेना, आज ट्रायल में तुझे मुश्किल होगी। अच्छा, तो चलो देख लेते हैं। मैदान में पता चल जाएगा कि तेरे पराठे में ज़्यादा दम है या मेरे नूडल्स में। हारने वाले को कल फिर से पार्टी देनी पड़ेगी। मंजूर, पर ऐसा होगा नहीं। चल अब मैदान में मिलते हैं। एक दिन स्कूल में सालाना खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। आर्यन और कबीर दोनों ने 100 मीटर की दौड़ में भाग लिया। जैसे ही सीटी बजी, आर्यन बिजली की तरह दौड़ा, लेकिन कबीर को थोड़ी ही दूर भागने के बाद सांस फूलने लगी। उसके पैरों में भारीपन महसूस होने लगा और वो बीच रास्ते में ही रुककर हाँफने लगा। आर्यन रेस जीत गया और उसे गोल्ड मेडल मिला, जबकि कबीर हार के कारण उदास हो गया।
सर्दियों का मौसम आया। एक सुबह कबीर के पेट में बहुत तेज दर्द उठा और उसे तेज बुखार हो गया। जब डॉक्टर घर आए तो उन्होंने कबीर की जांच की और पूछा, कबीर बेटा, जरा जीभ दिखाओ। पेट को हाथ लगाने पर दर्द होता है? कबीर सच सच बताओ, पिछले 3 दिनों में तुमने क्या क्या खाया? वो डॉक्टर अंकल, पिज्जा, नूडल्स और ढेर सारे चिप्स। बेटा, तुम्हारी आंतों में इन्फेक्शन हो गया है। ये बाहर का तेल और मसाले तुम्हारे शरीर को बीमार कर रहे हैं। अगर तुम फल और ताजी सब्जियां नहीं खाओगे तो तुम्हें रोज कड़वी दवाइयां और इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। नहीं नहीं डॉक्टर अंकल, मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए। तभी आर्यन उससे मिलने आया। कैसा है मेरे दोस्त? देख, मैं तेरे लिए ताकत वाले फल लाया हूँ। आर्यन, तू सही कहता था। मैंने अपनी जीभ के स्वाद के चक्कर में अपनी सेहत बिगाड़ ली। देख तो कितना फिट है और मैं हिल भी नहीं पा रहा। अभी भी देर नहीं हुई है कबीर। बस आज से खुद से वादा कर कि तू भी जंक फूड छोड़कर असली खाना खाएगा। पक्का वादा दोस्त, अब से नो बर्गर, नो चिप्स। मैं भी तेरी तरह सेब खाऊंगा और अगली बार रेस में तुझे हरा कर दिखाऊंगा। मंजूर है, पर उसके लिए पहले ये सेब खत्म कर। कबीर को अपनी गलती समझ आ गई थी। धीरे धीरे कबीर ने अपनी आदतें बदली और कुछ ही महीनों में उसकी सुस्ती गायब हो गई, उसके चेहरे पर चमक आ गई और वो भी क्लास में अव्वल आने लगा। अब दोनों दोस्त साथ में ताजे फल खाते और खूब खेलते थे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ताजी सब्जियां और फल हमें केवल बीमारियों से ही नहीं बचाते, बल्कि हमें मानसिक और शारीरिक रूप से भी ताकतवर बनाते हैं। बाहर का खाना कभी कभार ठीक है, लेकिन अच्छी सेहत का रास्ता तो हमेशा घर की रसोई से ही होकर जाता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।